सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसा आप सब। तो फ्रेंड, अगर आपकी कार के अंदर काफ़ी ज़्यादा गियर शिफ्टिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, मीन्स आपके जो कार के गियर है वो काफ़ी ज़्यादा स्टक हो रहे हैं, मतलब अटक रहे हैं, या फिर गियर शिफ्टिंग काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रही है, तो आज आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो पर क्लिक किए हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि अगर आपकी कार के अंदर गियर शिफ्टिंग हार्ड हो रही है, गियर अटक रहे हैं, तो इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, क्या चीज़ें आपको अपने व्हीकल के अंदर चेक करवाना है और आप इस चीज को किस तरह से सही कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो फ्रेंड, रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल सके। सो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, कभी भी अगर गियर शिफ्टिंग हार्ड हो रही है या फिर कई बार गियर अटक रहे हैं, तो इसके कुछ मोस्ट कॉमन रीजन होते हैं। तो ये चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा, क्या चीजें आपको चेक करना है व्हीकल के अंदर। सबसे पहले मैं पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या चीजें आपको देखना है, उसके बाद प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आखिर प्रॉब्लम एक्चुअल हमारे व्हीकल के अंदर कहां पे रहे। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम फैम व्हीकल के अंदर देखा जाता है वो क्लच प्लेट का होता है। अगर आपकी व्हीकल का क्लच कहीं ना कहीं खराब है, क्लच कंपोनेंट कहीं ना कहीं उसके खराब है, आपका क्लच प्लेट हो सकता है या फिर पूरा क्लच साइड भी क्यों ना हो सकता है, तो अगर वो कहीं ना कहीं खराब है तो उस कंडीशन में भी गियर शिफ्टिंग हार्ड होती है। तो ये भी एक रीजन आपकी व्हीकल के अंदर हो सकता है। अगर आपको एक्चुअल में पता है कि आपके व्हीकल का जो क्लच है वो कहीं ना कहीं खराब है, क्लच प्लेट खराब है, तो ये भी एक रीजन होता है गियर शिफ्टिंग हार्ड का, या फिर गियर जो है वो काफी टाइम अटकते भी है, तो ये एक रीजन हो सकता है। सेकेंडली, अगर क्लच का रीजन नहीं है तो आपके व्हीकल के क्लच स्लिप सिलेंडर होता है, तो उसका भी प्रॉब्लम कई बार हो जाता है। अब क्लच स्लिप सिलेंडर जो होता है फ्रेंड, वो आपके जो क्लच फोर्क होता है उससे ऑपरेट करता है। अब कई बार क्या होता है, क्लच सेट हमारा बिल्कुल सही रहता है, लेकिन क्लच स्लिप सिलेंडर जो है वो कहीं ना कहीं काम नहीं करता या फिर प्रॉपरली उसके अंदर प्रेशर जनरेट नहीं होता है। तो कई बार क्लच के अलावा क्लच स्लिप सिलेंडर का भी प्रॉब्लम होता है, तो ये भी चीज आपके व्हीकल के अंदर हो सकती है। इस रीजन से भी गियर शिफ्टिंग हार्ड होती है। इसके बाद थर्ड रीजन होता है आपके व्हीकल का गियर लीवर। तो फ्रेंड, जो आप गियर चेंज करते हो, जो गियर लीवर होता है, कई बार उसका भी प्रॉब्लम आ जाता है। कई बार उसके अंदर काफी ज्यादा फ्री प्ले बढ़ जाता है, या फिर कई बार लुब्रिकेशन का भी प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाता है। तो गियर लीवर का भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे जो इशू आता है वो आपके गियर शिफ्टिंग केबल का आता है। अब फ्रेंड, गियर शिफ्टिंग केबल जो होता है, आपका जो गियर लीवर होता है, यहाँ से डायरेक्टली आप गियर बॉक्स तक कनेक्ट होता है। अब कई बार क्या होता है, कोई ना कोई एक केबल खराब हो जाए या फिर कई बार दोनों ही केबल जाम हो जाए, खराब हो जाए, तो उस कंडीशन में भी गियर शिफ्टिंग हार्ड हो जाती है। गियर लीवर के साथ दो गियर शिफ्टिंग केबल लगे हुए थे, एक शिफ्टर लगा हुआ होता है और एक सिलेक्टर लगा हुआ होता है, तो ये दो केबल होते हैं। इसके बाद अगर कोई एक पर्टिकुलर इशू आपके व्हीकल के अंदर आ रहा है, लाइक गियर शिफ्टिंग तो ठीक है, लेकिन जब हम गियर इंगेज कर रहे हैं तो कुछ ग्राइंडिंग नॉइस आ रही है, ऐसा लग रहा है दो गियर आपस में टकरा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल थर्ड गियर आप डाल रहे हो तो ऐसा लग रहा है ग्राइंडिंग नॉइस आ रही है, दो गियर आपस में टकरा रहे हैं, तो ये चीज आपकी गियर बॉक्स के कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है। तो हो सकता है गियर बॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं फॉल्ट हो, तो ये चीजें हो सकती है अगर कोई पर्टिकुलर गियर में ऐसा हो रहा है। तो अब किस तरह से आइडेंटिफाई करना है वो मैं प्रैक्टिकल आपको व्हीकल के अंदर दिखाता हूँ, क्या चीजें आपको चेक करना है और हम आइडेंटिफाई किस तरह से कर सके कि ये सारी चीजों में से हमारे व्हीकल के अंदर एक्चुअल प्रॉब्लम आखिर है क्या। तो यहाँ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिना स्किप किए आपको देखना है, ताकि आप अपने व्हीकल के अंदर एक्चुअल में आइडेंटिफाई इस प्रॉब्लम को कर सके। तो फ्रेंड, अब मैं आपको करके बताता हूँ प्रैक्टिकल कि क्या चीज़ें आपको चेक करना है, जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सके कि आखिर प्रॉब्लम आपके गियर लीवर के अंदर है, ये कहाँ है, या फिर आपके क्लच का प्रॉब्लम है। तो ये कुछ चीज़ें आपको मैं सबसे पहले चेक करने बताता हूँ। अब फ्रेंड, सबसे पहले आपको ये चीज़ें चेक करना है, आपको आपकी व्हीकल जो है वो स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपको आपकी व्हीकल का क्लच पेडल प्रेस करना है। अब क्लच पेडल प्रेस करने के बाद अब आप गियर शिफ्ट करके देखो, चाहे आप फर्स्ट में डाल के देखो, सेकंड में चेक करो, आपके थर्ड में करो, फोर्थ में करो, फिफ्थ और रिवर्स, ये जितने भी आपके व्हीकल के अंदर गियर दिए हुए हैं उसे आप शिफ्ट करके देखो कि अभी स्मूथ है, या फिर अगर आपको हार्ड लग रहे हैं या कहीं ना कहीं वो अटक रहे हैं, तो आप समझ जाओ आपके क्लच के अंदर कहीं ना कहीं इशू। अगर आपको एक्चुअल में पता है कि हाँ क्लच के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो क्लच का डायरेक्टली प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। अदरवाइज आपको पता ही नहीं क्लच मेरा प्रॉपर है, तो क्लच स्लिप सिलेंडर जो मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया उसका प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है कि वो क्लच स्लिप सिलेंडर जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। तो क्लच स्लिप सिलेंडर को आप रिप्लेस भी कर सकते हो, ये चेक कर सकते हो एटलीस्ट कि उसके अंदर प्रॉब्लम आखिर क्या हो रही है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर गियर शिफ्टिंग ऐसा आपको लग रहा है क्लच प्रेस करने पर भी हार्ड हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो क्लच का प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। इसके बाद सेकंड चीज़ आप ये कर सकते हो, आपकी व्हीकल को ऑफ कर दो और क्लच पेडल से पैर जो है वो आप हटा दो। व्हीकल बंद है तो उसके बाद आप गियर शिफ्टिंग करके देखो, फर्स्ट गियर डालो, सेकंड डालो, थर्ड डालो, फोर्थ डालो, फिफ्थ डालो और रिवर्स डालो। ये चारों पांचों गियर आप
इंगेज करके देखो। अगर आपको अब ऐसा लग रहा है कि ये गियर बिल्कुल स्मूथ लग रहे हैं, मीन्स जब व्हीकल ऑन थी क्लच पेडल प्रेस कर रहे थे तो ये हार्ड हो रहे थे, और जैसे ही व्हीकल बंद हो गई तो स्मूथ हो गए, आपको ये समझ जाना है कि आपकी गियर लीवर, आपकी गियर शिफ्टिंग केबल में कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो आपके क्लच स्लिप सिलेंडर या फिर क्लच प्लेट के अंदर है। इससे आप डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन में आपको बताता हूँ। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है फ्रेंड, जब आप व्हीकल ऑफ भी कर दिए हो तब भी गियर शिफ्टिंग हार्ड हो रही है। मीन्स जैसा पहले लग रहा था व्हीकल ऑन किए थे तब भी हार्ड हो रहा था और बंद करने के बाद भी हार्ड ही लग रहा है, तो अब आप ये समझ जाओ हो सकता है क्लच आपका प्रॉपर है, स्लिप सिलेंडर प्रॉपर है। अब जो प्रॉब्लम है वो यहीं कहीं से होने वाली है, या तो लीवर के अंदर प्रॉब्लम है या फिर गियर शिफ्टिंग जो केबल होते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अब ये इसके अंदर ये गियर लीवर जो होता है, हो सकता है इसके नीचे में, अभी मैं ओपन तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ नीचे में एक गियर शिफ्टिंग लीवर ये जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक बॉल जॉइंट होता है। कई बार उसके अंदर क्या होता है, लुब्रिकेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, ग्रीसिंग प्रॉपर नहीं होती, उस वजह से भी क्या होता है गियर शिफ्टिंग काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाए। तो आपको ये चीज़ चेक करना है गियर लीवर जो है उसके अंदर प्रॉपर लुब्रिकेशन है या नहीं, ग्रीसिंग प्रॉपर की गई है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप किसी भी वर्कशॉप पे ले जा सकते हो, वो प्रॉपरली ग्रीसिंग कर देंगे और आपकी गियर शिफ्टिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगी। लेकिन अगर गियर लीवर का प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसके अंदर ज़्यादा प्ले नहीं आया है, प्रॉपर है, ग्रीसिंग भी सही है, हो सकता है जो गियर शिफ्टिंग केबल है उसका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो। यहाँ इसके साथ ही साथ दो केबल जाते हैं फ्रेंड, एक आपका सिलेक्टर जाता है और एक शिफ्टर जाता है, और वो डायरेक्टली आपकी गियर बॉक्स से कनेक्टेड होता है। तो इस चीज़ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आखिर प्रॉब्लम आपके क्लच के अंदर है या फिर आपकी गियर लीवर में या फिर गियर शिफ्टिंग केबल के अंदर। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कोई पर्टिकुलर गियर में अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, लाइक आप जो थर्ड गियर जब इंगेज कर रहे हो तो ग्राइंडिंग नॉइस आपको लग रही है, ऐसा लग रहा है दो गियर आपस में टकरा रहे हैं, गियर बॉक्स के अंदर से आवाज़ आ रही है, तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं आपकी गियर बॉक्स को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो, तो वो आपको चीज़ें चेक करवाना है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि आपके क्लच के अंदर प्रॉब्लम है, स्लिप सिलेंडर के अंदर प्रॉब्लम है, या फिर आपके लीवर के अंदर प्रॉब्लम है, या फिर गियर शिफ्टिंग केबल के अंदर। ये सारी चीज़ें आप अपने व्हीकल के अंदर बैठे बैठे चेक कर सकते हो और आपको ये अच्छे से समझ जाएगा कि आपके व्हीकल के अंदर प्रॉब्लम एक्चुअल में कहाँ है। तो फिर जैसा कि आपने देखी, कुछ इस तरीके से आपको आपके व्हीकल के अंदर आइडेंटिफाई करना है आखिर प्रॉब्लम है कहाँ, आपके गियर शिफ्टिंग लीवर में है, केबल में है, या फिर क्लच के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ आप अपने व्हीकल के अंदर भी बैठे बैठे चेक कर सकते हो, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि आखिर एक्चुअल में प्रॉब्लम है कहाँ। तो फिर आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट रह जाते हैं आपके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।